नमस्कार, मैं विमोसा स्किल से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की वीडियो होने वाली है लाइफ चेंजिंग वीडियो। हाँ जी, सारी वीडियो हम एंटरटेनमेंट के लिए देखें, टाइम पास के लिए देखें, ये जरूरी नहीं है। कुछ वीडियो सच में लाइफ चेंज करने वाली वीडियो होती हैं। किन लोगों के लिए वो लाइफ चेंजिंग वीडियो है, पहले हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। अगर आप +2 कर रहे स्टूडेंट हैं या फिर +2 कर चुके हैं, ITI कर चुके स्टूडेंट हैं या फिर ITI कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप +2 करने के बाद कुछ टाइम का गैप आ गया है और 18 से 25 साल की उम्र के बीच में आप अभी तक हैं, लेकिन कोई फाइनेंशियली या फिर किसी बीमारी या कुछ भी XYZ किसी भी कारण से आप +2 के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये लाइफ चेंजिंग वीडियो किस तरह से है। ठीक है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बी वॉक इन ऑटोमोबाइल। बी वॉक इन ऑटोमोबाइल सेकंड, इसमें आपका क्या प्रॉफिट है कि ये आपको इनकम भी देती है, आपकी स्टडी में आपको सपोर्ट करेगी स्टेप बाय स्टेप। जब तक आप स्टडी करेंगे, ये बी वॉक की जो डिग्री होती है टेक्निकल डिग्री है, जो 3 साल की डिग्री रहेगी। 3 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, तो 3 साल तक आप जॉब कहाँ मिलने वाली है? JBM यानी जय भारत मारुति के अंदर। आपको जय भारत मारुति देश की मानी हुई कंपनी है। अगर आप चाहें तो YouTube या Google पे आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। इसमें आप 3 साल तक जॉब करेंगे। आप कहेंगे कि जॉब क्यों करें? आप जो जॉब करेंगे उसके लिए आपको सैलरी प्लस में आपका ओवर टाइम दिया जाएगा, जो आपको स्टडी में हेल्प करेगा। बेसिक इस जो कोर्स को हम बी वॉक जो हम ऑटोमोबाइल कर रहे हैं, इसका नाम है लर्न एंड अर्न, जिसमें आप लर्न और अर्न दोनों करते हैं, पढ़ेंगे भी और कुछ आप अर्न भी करेंगे, जो आपकी स्टडी में आपके ऊपर और आपके घर वालों के ऊपर बर्डन नहीं बनेगा। ठीक है, थर्ड टॉपिक जो मेन टॉपिक है, अगर आप बी वॉक करने के बाद अगर UPSC का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, इन फ्यूचर माइंड का नहीं पता चलता कि कब हमारा माइंड हमको किस साइड लेके जाने वाला है, कब लाइफ में कोई मोड़ ऐसा आने वाला है जिससे हमारी लाइफ बिल्कुल ही चेंज होने वाली है, तो अगर आप UPSC का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये डिग्री वैलिड है। इस डिग्री को भी आप इसी तरह से ले सकते हैं जैसे BCom या फिर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन आर्ट से करेंगे, तो जिस तरह से उनके बाद आप UPSC का एग्जाम दे सकते हैं, इसी तरह बी वॉक के बाद भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ये है कि आप ऑलरेडी स्किल्ड हैं अपने काम के अंदर। कि ठीक है, UPSC के अंदर लाखों बच्चे हर साल ट्राई करते हैं, लेकिन लाखों के लाखों का तो एडमिशन नहीं होता, लेकिन उसके पास आपके पास बैकअप है। आपका हौसला नहीं टूटेगा कि ऑलरेडी मैं तो काम कर रहा हूं, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो इसमें तो वो जो कहावत है, हमारे यहाँ पर जो कहावत कही जाती है कि 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, यानी आपको चारों तरफ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि क्यों ये आप करें और किस लिए करें। क्योंकि इसके अंदर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन में अगर आप जाते हैं, अगर आपने फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया और फाइनल का भी अपने पहला सेमेस्टर भी कर लिया, लेकिन फाइनल के एग्जाम नहीं दे पाए, तो आप ग्रेजुएट नहीं कहलाते हो। लेकिन इसमें फर्स्ट से लेके आपको 3rd ईयर तक टोटली आप ये अपने आप में कंप्लीट है, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर आप 1 साल भी करते हैं तो भी वो अपने आप में कंप्लीट कहा जाएगा। अगर आप 1 साल की आप बी वॉक में 1 साल लगाते हैं तो वो डिप्लोमा होगा, 2 साल आप लगाते हैं तो वो एडवांस डिप्लोमा होगा, और 3 साल अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वो तो डिग्री है ही। तो आपने टेक्निकल डिग्री की, बहुत बड़े लेवल वाली कंपनी में की। अब छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक डॉक्टर जो आपके यहाँ पे है वो गांव का डॉक्टर है, एक फिर आपके शहर के छोटे से किसी हॉस्पिटल का डॉक्टर है, फिर किसी बड़े वाले का है, और फिर एम्स वाला है। तो एम्स लगभग सभी डॉक्टर हैं, सभी सारे पेशेंट्स को देख रहे हैं, फिर भी जो सबसे ज्यादा सुपीरियर डॉक्टर है ना, वो आप ये कहेंगी एम्स से आया हुआ डॉक्टर है, तो वो ज्यादा सुपीरियर है। आप +2 के बाद या फिर ITI के बाद नॉर्मल किसी शॉप पे काम करें, फिर छोटी सी किसी कंपनी में काम करें, नॉर्मल किसी कंपनी में काम करें, लेकिन आप जब JBM से निकलेंगे, JBM से निकलने का मतलब है एक हाई क्लास कंपनी से आप निकले हैं, एक आपके पास बैच है, वो 3 साल का आपको एक्सपीरियंस देंगे। आप वहां पर पढ़ेंगे, सीखेंगे और आपको बाद में लिखा हुआ रिटर्न में आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा कि इस बंदे ने हमारे पास 3 साल काम किया है।
तो आप इतनी बड़ी कंपनी से निकलकर जब आप 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ प्लस डिग्री होल्डर बनकर बाहर निकलते हैं तो किसी भी कंपनी में आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाने वाले हैं। नॉर्मल अगर आप प्लस 2 के बाद किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा तो कोई कंपनी नहीं लेती, प्लस 2 के बाद किसी शॉप पे आपने काम किया, IITI के बाद छोटी मोटी किसी कंपनी में काम किया, तो हद से हद क्या है 8 से 10 हजार के बंदे हैं, आप इससे ज्यादा नहीं हैं। लाइफ भर स्ट्रगल करेंगे तो भी 20-25 से ज्यादा आप नहीं कमा पाएंगे। लेकिन जब आप डिग्री होल्डर प्लस में एक्सपीरियंस होल्डर बन के निकलेंगे तो क्या पता आपकी जो स्टार्टिंग हो ना वो ही आपकी 40 से 50 से स्टार्टिंग हो, क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है और जो आपकी डिग्री है और आपके पास जो एक्सपीरियंस है 3 साल का, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं कि आपने ये तो कह दिया कि आपको जॉब मिलेगी, लेकिन हमें सैलरी कितनी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। JBM में फर्स्ट मंथ से जो IITI का जो बच्चा रहेगा उसकी सैलरी रहेगी 13 से 13.5 हजार, प्लस में ओवर टाइम आपका रहेगा 6 हजार के आसपास, तो आपकी जो सैलरी होगी वो 19 साढ़े 19 के आसपास आपकी सैलरी हो जाती है। लेकिन जो नॉर्मल प्लस 2 करने के बाद जाएगा उसको 1000 रुपए कम मिलेंगे, तो उसकी सैलरी रहेगी 12, 6 हजार ओवर टाइम सेम रहेगा, तो उसकी सैलरी लगभग 18 हजार मंथली आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं फीस की कि फीस क्या रहेगी। फीस है 18 हजार रुपए, वो भी पूरे साल की। यहाँ पे आपको टेंशन हो जाएगी कि हम 18 हजार साल की फीस एक साथ कैसे देंगे। पहली बात, आपको 18 हजार फीस एक साथ नहीं देनी है। जहां जिस कंपनी में आप जॉब करेंगे वहां पर आपकी फीस का थोड़ा सा हिस्सा यानी 12वां हिस्सा आपकी फीस का आपकी सैलरी में से ही कट जाएगा, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को जाएगा और बाकी जो बची हुई सैलरी है वो आपको मिल जाएगी। तो बाकी जो आप कहेंगे कि वो कितना थोड़ा मतलब लगभग 1500 के आसपास ही आपकी सैलरी में से कट होगा फीस का, और बाकी सैलरी आपकी पॉकेट में आपके पास आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि प्लस 2 या नॉर्मल IITI करने वाले के बाद आपको इतनी सैलरी मिल पाती जितनी अब मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो बात आपको याद रखनी है, वहां पे आप कोई जॉब करने के लिए नहीं जा रहे हो। ये जो डिग्री है आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको एजुकेशन पर्पस के साथ ही आपको सैलरी मिल रही है, जो अपने स्किल को आगे बढ़ाएं ताकि आप देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। लेकिन अगर वो सारी जॉब को ओपन भी कर दें तो भी सिर्फ 1% लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। बाकी क्या करेंगे? और वो भी कौन से बच्चे हैं जो अपने आप में टॉपर रहे हैं, जिन्होंने 95% से प्लस स्कोर किया है, उनको तो आप ये लगा लो उनकी तो हो गया। लेकिन बाद में जो 90% से नीचे हैं उनका क्या? उनका भी किसी ये लगा लो गवर्नमेंट छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन हो गया। लेकिन जो 80% के आसपास रह गए उनका ना तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ, ना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन हुआ। लेकिन एक बात बताओ कि जरूरी है कि हर टॉपर बच्चा अच्छे बैकग्राउंड से आता हो या हर वीक बच्चा किसी अच्छे बैकग्राउंड से आता हो? ये तो जरूरी नहीं है। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि हमारे मार्कशीट जो होती है उसमें जो हमारे नंबर हैं वो भी कुछ खास नहीं है, लेकिन और हमारे फाइनेंशियली भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो क्या करें? बच्चे के ऊपर बर्डन ना पड़े, फैमिली के ऊपर बर्डन ना बढ़े, और कम से कम एक मार्कशीट का टुकड़ा उनकी लाइफ को रोकने वाला ना बने। कोई भी बच्चा इसलिए ना रुके कि वो फाइनेंशियली वीक है, या इसलिए ना रुके कि उसके नंबर कम है, कि नहीं पता कि आज जिस बच्चे के क्या 50% है, हो सकता है कि कल का आने वाला साइंटिस्ट हो। तो हम नहीं कह सकते कि कल कौन सा बच्चा क्या बनने वाला है। तो सरकार हर तरफ से देख के, चारों तरफ से वो घूम के उसने जो पाया वो ये पाया कि बच्चों को क्यों ना उनका खुद का रोजगार भी दिया जाए और साथ में उनको एजुकेशन भी दी जाए, ताकि बच्चा कल को ये ना कह सके कि मैं क्या करूं। नॉर्मल ग्रेजुएशन करो, प्लस 2 करने के बाद आपको ये चिंता होती है कि कौन से फील्ड में जाएं। ग्रेजुएशन करें, BCom करें, BSc करें क्या? उसके बाद आपने ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भी फिर वो सेम क्वेश्चन रह जाता है कि ग्रेजुएशन के बाद अब क्या करें। उसके बाद आपको MCom कर लिया, MBA कर लिया, तो उसके बाद भी फिर वही क्वेश्चन कि अब क्या करें, कहाँ जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्लस 2 से निकलते, IITI से निकलते साथ डायरेक्ट आपको जॉब मिल रही है, जो आपको एजुकेशन में आपका सपोर्टिंग सिस्टम है। एक तरह से देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इस सैलरी में कुछ ना कुछ बचा लेंगे,
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका उनका काम चलेगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहले या दूसरे दिन ही पूरी सैलरी को उड़ा देंगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें काम चला सकते हैं या नहीं चला सकते, वो आपके नेचर पे, आपके हालात पे डिपेंड करता है, उसमें हम नहीं कहेंगे। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आपको सपोर्टिंग सिस्टम बन के जा रहा है। नॉर्मली आप कहीं पे भी एजुकेशन के लिए किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे आप फीस भी पे करेंगे, रहने खाने हॉस्टल सब कुछ पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऑलमोस्ट आपका सारा खर्चा आप खुद उठा सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर वालों का भी सहारा बन सकते हैं, और हो भी सकता है कि आप 3 साल जिस कंपनी में जॉब करते हो, आपका काम इतना अच्छा हो, आपका नाम इतना हो जाए कि जेबीएम वाले खुद आपको वहां पर रख लें। जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ ना, नॉर्मल लोगों की एंट्री भी नहीं है। अगर आप ये सोचें कि जेबीएम वेबीएम कोई छोटी मोटी कंपनी है, तो नहीं, 2.2 बिलियन की कंपनी है, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक जानी मानी हुई कंपनी है। नॉर्मल इंजीनियर वहां पर जाके इंटरव्यू देते हैं, मोस्टली जो आईआईटी से निकले हुए इंजीनियर हैं उन लोगों का वहां पर जाके नंबर पड़ता है। ये तो ये लगा लो कि हमारी यूनिवर्सिटियों की मेहरबानी है कि वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को कि वो अपनी लाइफ में पीछे ना रहें। हालात की वजह से कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, ये ना कहे कि मेरे पास कुछ नहीं था इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। वो आपको सब कुछ दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी इतना एफर्ट लगा रही है, जेबीएम जैसी कंपनियां हमें इतना सपोर्ट कर रही हैं। तो आपको अब करना क्या है, ये डिपेंड आप पर है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है या अपनी किस्मत को कोसते हुए वहीं पर खड़े रहना है। आपको कैसी लगी जानकारी? लगता तो मुझे ऐसा ही है कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और स्क्रीन पे हमारे जो नंबर हैं वो लगातार चल रहे हैं, आप उन नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। देश के किसी भी कोने से हो आप, कोई मैटर नहीं करता, किसी भी शहर से, किसी भी गांव से हैं, किसी भी गांव के किसी छोटे मोटे किसी भी स्कूल से आपने ग्रेजुएशन की है, नॉर्मल कहीं से भी आपने आईटीआई की है, तो आप हर बच्चा वैलिड है। आप हमारे पास कॉल कीजिए, कांटेक्ट किया तो आप हमारी साइट पे जाके, विमोसा की साइट पे जाके आप हमको रीचेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।